हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MJPRU अड्डा। यहाँ पर हम आप लोगों के लिए सैम्पल पेपर प्रोवाइड कराते हैं। आपको जिस भी कोर्स का सैम्पल पेपर चाहिए आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। आज हम आपके लिए BSc सेकेंड ईयर का फिजिकल केमिस्ट्री यानी कि केमिस्ट्री का पेपर थर्ड का सैम्पल पेपर आपके लिए लाए हैं और इस सैम्पल पेपर में सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को रखा गया है जो मेन एग्जामिनेशन की तैयारी में आपकी हेल्प करेगा। इंस्ट्रक्शन पे ध्यान देते हैं। मिनिमम मार्क्स जो हैं वो 34 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर आएगा और आपके लिए 3 घंटे होंगे उसको सॉल्व करने के लिए। पेपर कंटेन्स 3 सेक्शंस यानी कि पेपर में 3 सेक्शन होंगे। आगे चलते हैं। सेक्शन ए जो है उसमें लॉन्ग आंसर हैं यानी कि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं और अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन यानी कि कोई 3 क्वेश्चन आपको इसमें अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए है, स्टेट फेज रूल एंड अप्लाई इट टू PBAG सिस्टम। How is the process of desilverization of lead explained with the help of phase rule? प्रावस्था नियम का वर्णन कीजिए तथा PBAG तंत्र के इसके अनुपयुक्त होने की विवेचना कीजिए। प्रावस्था नियम द्वारा लेड के विरजतीकरण का प्रक्रम कैसे स्पष्ट होता है। ये जो सेक्शन नंबर ए है इसमें आपको चॉइस में क्वेश्चन दिए हुए होंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर ए है, ए में ए और बी होंगे यानी कि आपको 6 क्वेश्चन दिए हुए होंगे। 6 क्वेश्चन में आपको चॉइस दी होगी, उसमें से आपको कोई 3 करने हैं और जो आप जैसे मान लिया आपने क्वेश्चन नंबर ए फर्स्ट सेलेक्ट किया और फर्स्ट के आपको दोनों पार्ट करने हैं, पार्ट ए भी और पार्ट बी भी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिर्फ क्वेश्चन ए को चूज करेंगे करने के लिए और आपको उसमें क्वेश्चन नंबर ए किया और फिर बी छोड़ दिया, या फिर आपने सेकंड क्वेश्चन चूज किया तो आप उसका एक पार्ट करेंगे अगला नहीं करेंगे। ऐसे नहीं करना। आपने अगर क्वेश्चन फर्स्ट चूज किया है तो आपको उसमें दोनों पार्ट करने हैं, पार्ट ए भी और पार्ट बी भी। क्वेश्चन ए फर्स्ट का जो बी पार्ट है, डिफाइन एंट्रोपी एंड मेंशन इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस, एक्सप्लेन व्हाई एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग। एंट्रोपी को परिभाषित कीजिए तथा इसके भौतिक महत्व का उल्लेख कीजिए। स्पष्ट कीजिए कि विश्व की एंट्रोपी क्यों बढ़ रही है। आपका ये क्वेश्चन फर्स्ट के दोनों पार्ट पूरे हुए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, डिराइव किरचॉफ्स इक्वेशन विच एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड हीट ऑफ रिएक्शन। किरचॉफ समीकरण के उत्पत्ति कीजिए जो अभिक्रिया ऊष्मा तथा ताप में संबंध स्थापित करती है। क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट है, कोलरॉश नियम को लिखिए। इसकी सहायता से अल्प विलेय लवणों की विलेयता किस प्रकार ज्ञात की जाती है, समझाइए। इंग्लिश में है, एक्सप्लेन द कोलरॉश लॉ, हाउ कैन यू कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वर्किंग बिटवीन सोर्स एंड सिल्क द इफिशियंसी ऑफ ए कार्नो इंजन इज 0.5, कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ सोर्स इफ टेम्परेचर ऑफ सिंक बी 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये एक न्यूमेरिकल है जो आपको सॉल्व करना है। स्रोत व सिंक के मध्य कार्यरत एक कार्नो इंजन की दक्षता 0.5 है। यदि सिंक का ताप 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो स्रोत के ताप की गणना कीजिए। क्वेश्चन थर्ड का पार्ट बी है, स्टेट एंड एक्सप्लेन नर्स्ट हीट थ्योरम। नर्स्ट ऊष्मा प्रमेय का कथन एवं व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट है, क्लॉसियस क्लेप्रॉन समीकरण की सहायता से किसी विलयक के हिमांक मापी स्थिरांक के लिए संबंध निकालिए यानी कि डिराइव द रिलेशन फॉर क्रायोस्फिक कांस्टेंट विद द हेल्प ऑफ क्लॉसियस क्लेप्रॉन इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट है, द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम को ऊष्मागतिक धारणाओं पर व्युत्पन्न कीजिए। इंग्लिश में है, डिराइव द रिलेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन थर्मोडायनेमिकली। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए दिया है, राइट अ नोट ऑन जूल थॉमसन इफेक्ट। जूल थॉमसन प्रभाव पर एक टिप्पणी लिखिए। ये बहुत ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी है, अप्लाई फेज रूल फॉर बिस्मिथ कैडमियम सिस्टम यानी कि बिस्मिथ कैडमियम तंत्र के लिए प्रावस्था नियम लागू कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए है, सीसा रजत तंत्र का प्रावस्था आरेख बनाइए और इसका विस्तृत वर्णन कीजिए। ड्रॉ द फेज डायग्राम ऑफ लेड सिल्वर सिस्टम, और इसमें हमें इसको एक्सप्लेन भी करना है।
क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट बी है, व्हाट आर अपर एंड लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर, यानी कि उच्च और निम्न चरम घोलताप क्या है, एक्सप्लेन विद द एग्जाम्पल्स, उदाहरण की सहायता से समझाइए या फिर उदाहरण देके समझाइए। ये आपके 6 क्वेश्चन इसमें पूरे हुए। आगे चलते हैं, इन 6 में से कोई आपको 3 करने हैं। सेक्शन नंबर बी, सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। अटेम्प्ट एनी 5, इसमें हमें शॉर्ट में आंसर देना है, कोई 5 करने हैं, इसमें आपको चॉइस दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज ट्रिपल पॉइंट, एक्सप्लेन विद द एग्जाम्पल, त्रिक बिंदु क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्कस विद इट्स इम्पोर्टेंस द हेज लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, यानी कि हेज के ऊष्मा संकलन नियम की इसके महत्व के साथ विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफाइन वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, प्रबल और दुर्बल वैद्युत अपघट्य को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑस्टवाल्ड का तनुता नियम, यानी कि ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, इसमें हमें एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, तंत्र से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न प्रकारों को संक्षेप में समझाइए, यानी कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिस्टम, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स इन ब्रीफ। क्वेश्चन नंबर 6, नस्ट का वितरण संबंधी नियम, यानी कि नस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, राइट अ नोट ऑन किरचॉफ्स इक्वेशन, यानी कि किरचॉफ समीकरण पर टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बफर सॉल्यूशन, बफर विलयन पर हमें यहाँ पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। तो ये आपके 8 क्वेश्चन सेक्शन नंबर बी में आएंगे। इन 8 में से कोई 5 आपको अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन नंबर सी, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, हिंदी में बहुविकल्पीय क्वेश्चंस इनको बोलेंगे। आंसर ऑल, यानी कि सभी क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट करने हैं, इसमें चॉइस नहीं है, सारे क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, द रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा जी, डेल्टा एच एंड डेल्टा एस इज, यानी कि डेल्टा जी, डेल्टा एच और डेल्टा एस के मध्य कौन सा संबंध होता है। इसमें आपको जो ऑप्शन ठीक लगे, 4 ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं, वो आपको इसमें टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपरली मैच्ड, यानी कि निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन है ट्रांसपोर्ट नंबर हिट्रॉफ मेथड, दूसरा है थ्योरी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, डिबाई एंड हकल। ऑप्शन नंबर सी है पीएच ऑफ सॉल्यूशंस ऑस्टवाल्ड, और ऑप्शन नंबर डी है लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस फैराडे, यानी कि इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो इसमें हमें टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन हीट ऑफ रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड बाय, अभिक्रिया ऊष्मा पर ताप का प्रभाव व्यक्त किया जाता है। पहला ऑप्शन है क्लेसियस क्लैपेरॉन समीकरण द्वारा, दूसरा है जूल थॉमसन समीकरण द्वारा, तीसरा है किरचॉफ समीकरण द्वारा, और फोर्थ है गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण द्वारा। इसमें जो ऑप्शन आपको सही लगे वो इसमें लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इन अ वन component system when degrees of freedom are 0 how many phases coexist at equilibrium, यानी कि किसी एक घटक निकाय के लिए जब स्वातंत्र्य कोटि 0 हो तो साम्य में उपस्थित प्रावस्था की संख्या होगी। इसमें ऑप्शंस हैं 2, 3, 4, 5, इसमें जो आपको ठीक लगे वो आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, हेनरीज लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू, यानी कि हेनरी का नियम निम्न में से किस पर लागू नहीं होता। इसमें ऑप्शंस हैं H2, O2, CO2 और HE। ये आपके 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूरे हुए। इसमें हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रखने की कोशिश करी है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी भाई बहन या किसी रिश्तेदार या आपके साथ पढ़ने वाले किसी दोस्त के लिए लाभकारी हो सकती है तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके लिए ऐसे ही सैम्पल पेपर प्रोवाइड कराती रहूँगी, और अगर आपको मेरी वीडियो का लेटेस्ट अपडेट चाहिए तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।